GHQ के करीबी इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल करके यरगमाल बनाए गए 39 एहलकारों को रिहा करा लिया गया। इस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे गए और सरगुना को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा ऑपरेशन किस तरह से हुआ और कार्रवाई के दौरान सूरत हाल क्या रही, अहमद मंसूर की ये रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में हफ्ता की सुबह 11:15 बजे सुजुकी कैरी वैगन में सवार 10 दहशतगर्दों ने GHQ के गेट नंबर 1 में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेज की वर्दी में मलबूस दहशतगर्दों ने रोकने पर पहली चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दहशतगर्द चेक पोस्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान फोर्सेज की जवाबी फायरिंग से 5 दहशतगर्द मौके पर हलाक हो गए, जिसमें एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाक फौज के ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दीगर दहशतगर्द शदीद फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ सिमतों से दूसरी चेक पोस्ट के करीब एक सिक्योरिटी बिल्डिंग में दाखिल हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी बिल्डिंग में मौजूद 42 अफराद को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों के किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। कमांडो ऑपरेशन के फैसले के बाद दहशतगर्दों को मुज़ाकरात के नाम पर उलझाए रखा गया ताकि यरगमाल अफराद को बाहिफाजत रिहा कराया जा सके। रात गए GHQ और सिक्योरिटी बिल्डिंग के अतराफ में मौजूद लाइट्स बंद करके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। हफ्ते और अतवार की दरमियानी शब वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। अतवार की सुबह 6 बजे SSG कमांडोज ने ऑपरेशन का आगाज किया। DG ISPR के मुताबिक इतवार की सुबह का ऑपरेशन 2 मरहलों में मुकम्मल किया गया, जिसमें एक कमरे में मौजूद 22 यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। कमरे में मौजूद खुदकुश हमला आवर मारा गया। दूसरे कमरे में मौजूद यरगमाली अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस मरहले में 4 दहशतगर्द हलाक किए। यरगमाल बनाए गए 42 अफराद में से 3 दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए, जबकि 39 को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। DG ISPR मेजर जनरल अतर अब्बास के मुताबिक दूसरे मरहले में दहशतगर्दों के सरगना अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अकील है और कुनियत उसकी डॉक्टर उस्मान है। इसी के साथ हमारे सुबह के ऑपरेशन में 2 फौजी कमांडोज शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। जिस वक्त डॉक्टर उस्मान की गिरफ्तारी का अमल पेश आ रहा था, जो उन्होंने धमाका किया है, सारा धमाका जो बात था उसको जमा करके उसमें आग लगाई है, उससे हमारे 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले और रेस्क्यू 15 के लाहौर और इस्लामाबाद के दफातर पर होने वाले हमलों में मुलव्वस बताया जाता है। ऑपरेशन सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद अमारत, GHQ और मुल्हक्का इलाके को क्लियर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि GHQ सिविलियन इलाके में वाक़ है, इसको फौज पर हमला तसव्वुर न किया जाए। That our GHQ, which is in Rawalpindi cantonment, in a civil area which is surrounded by the civilian population, this is not an isolated building, and 4, 5, 6, 7 people cannot take over Pakistani GHQ. But on the first check post, one will check them, their identity, their cars to go there, and if something happens over there, doesn't mean that there are security lapses and our GHQ is attacked. ISPR के मुताबिक इस वाक़े की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। पाक फौज के अफसर और जवान जिस तरह अपनी कीमती जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के मजमूम मकासद को नाकाम बना रहे हैं, उस पर पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, GHQ, रावलपिंडी।